हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चे स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स को। देखते हैं क्या क्या खबरें हमें याद करनी है और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट खबरें भी आज आपकी हैं। जब मैं इंपॉर्टेंट किसी खबर को कहती हूँ ना, वैसे तो बच्चे जितनी भी न्यूज़ आपके पास में आती हैं वो सेग्रीगेटेड ही होती हैं। मतलब कि अगर एक दिन में 10-15 खबरें आ रही हैं तो मैं आपको उनमें से 7 या 8 ही बताऊंगी, है ना, बहुत सारी नहीं बताऊंगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर मैं किसी खबर को इंपॉर्टेंट कह रही हूँ तो इसका मतलब है उसके एग्जाम में आने के चांसेस 90% तक होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं, उस तरीके की जो न्यूज़ है वो क्वेश्चन बनाती ही है। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन, फिर उसमें आपका ऐसा नहीं होता कि टेक्निकल के एग्जाम में आती है, नॉन टेक्निकल की, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं वो हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है इसमें बेसिकली आपको रिपोर्ट तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, आपने नाम सुना होगा। तो नीति आयोग के बच्चे जो वर्तमान में चेयरपर्सन है BVR सुब्रमण्यम साहब, इनके द्वारा एक बात कही गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इन्होंने कुछ कहा है तो ऐसे तो नहीं हवा में कह दिया है ना। तो इनके द्वारा क्या बताया गया है, भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाई है। बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यम के द्वारा कहा गया है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द CEO ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो आपको इनका नाम एक तो याद रखना है। और इन्होंने कहा कि हमने जापान को पीछे छोड़ करके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो जापान को पीछे छोड़ करके भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के लेटेस्ट आंकड़ों पर आधारित है, जिसके बेसिस पे इन्होंने ये अपना इतना बड़ा बयान दिया है। BVR सुब्रमण्यम ने यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, एक प्रेस वार्ता के दौरान दी है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन भी है, यहाँ पे उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। चौथे नंबर पे दिया गया है और किसे हमने पीछे छोड़ा है, हमने जापान को पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो है आपकी न्यूज है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल न्यूज है। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य बन गया है। वैसे पहले भी आपको मैंने बताया है, लेकिन ऑफिशियली जो है इस खबर पे अब मोहर लगा दी गई है। ठीक है, तो NDB क्या है पहले वो हम जानेंगे, उसके बाद में न्यूज़ को थोड़ा सा प्रोसेस करके याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, NDB बच्चे जिसका नाम आप पूरा पढ़ रहे होंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो बेसिकली इसको जानने से पहले हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीज़ें जाननी होंगी, वो है आपका ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, और इन देशों का जो है आपका क्या है, एक समूह है। ठीक है, मैंने आपको ब्रिटेन के दिए, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील है बच्चे। तो ये जो है आपका ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा अपने लिए जो बैंक बनाया गया है उसका नाम है आपका NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक उन्होंने बनाया है। तो ये जो NDB है ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा इसे स्थापित किया गया 2014 में। 7 जुलाई 2015 को इसका उद्घाटन हुआ। हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में है और संस्थापक ऑब्वियसली बात है कि इसमें जो ब्रिक्स ग्रुप है वही इसके जो है सारे के सारे संस्थापक हैं। चेयरपर्सन अभी जो वर्तमान में है डिल्मा रोसेफ जो है ब्राजील से, ये जो है इसके चेयरपर्सन है। फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो KV कमन 2015 में इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में जो इसके मेंबर हैं, एक तो बच्चे आपके जो ओरिजिनल ब्रिक्स कंट्री है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। उसके अलावा इसमें बांग्लादेश भी है, उसमें आपका UAE भी है, उसमें आपका इजिप्ट है, और अभी जो 9वां मेंबर बन गया है वो है आपका अल्जीरिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर NDB का 9th मेंबर बन गया है। तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, हर प्रकार के एग्जाम के लिए आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। अगली खबर है स्टेट से लेकर के स्टेट है आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL, बेसिकली जो आपका रेलवे कॉर्पोरेशन है ये आपके सिर्फ एक जो रेलवे लिमिटेड है, मतलब एक तरीके का जो कोंकण रेलवे सर्विसेज है उनको कंट्रोल करने के लिए आपका बनाया गया था। महाराष्ट्र सरकार के अंडर में है। तो हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने KRCL के भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दे दी है ना। तो जो इंडियन रेलवे है उसी में जो है आपका इसको विलय कर दिया
दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में यह घोषणा की है कि इस विलय से KRCL को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे कि ट्रैक डबलिंग, लैंडस्लाइड प्रिवेंशन, स्टेशन आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी। ठीक है, और ये जो कोंकण रेलवे है बेसिकली ये आपका बच्चे कोंकण तट पे, अब कोंकण तट कहां से कहां तक है ये आपका एक ज्योग्राफी में पूछे जाने वाला स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर के आपका जो गोवा तक का तट है, ठीक है, मुंबई से लेकर के जो गोवा तक का जो आपका तट है उसे कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी रेल सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे जो है आपका कोंकण रेलवे सर्विस कहा जाता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए जो आपका लिमिटेड बना है वो है आपका KRCL। तो KRCL जो आपका भारतीय रेलवे है अब इसका विलय इसमें हो जाएगा, जिसके बाद में KRCL में भी जो भी चीज़ें आपकी बाकी इंडियन रेलवे जो अपनी फैसिलिटी देती है, अपनी जो फाइनेंशियल हेल्प देती है वो अब इनको भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। अगली न्यूज है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रचा है? इन्होंने सिर्फ 153 टेस्ट मैचों में लगभग 13,000 रन पूरे कर लिए हैं, जिससे कि ये दुनिया के सबसे तेज यह उपलब्धि हासिल करने वाले बैट्समैन बन गए हैं। अब इनका जो रिकॉर्ड है बच्चे, रिकॉर्ड भले ही आपको ना याद रखना हो, लेकिन इनका नाम और इनके देश का नाम याद रखना। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड है ना, इससे पहले जो है आपका ये सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 200 टेस्ट मैचों में ये आंकड़ा छुआ था। तो इन्होंने 200 से बहुत कम है ना, 200 से आपका लगभग 50 टेस्ट जो है आपके कम है, 153 टेस्ट मैचेस में इन्होंने ये आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो 13,000 रन बनाने वाले सबसे कम मैचेस में आपके दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं। आपको पूछा जाएगा कि जो रूट खिलाड़ी हैं इनका खेल बताइए, तो खेल इनका क्रिकेट है। आपको पूछा जाएगा ये क्रिकेटर है, इनका देश बताइए, तो देश इनका इंग्लैंड है। ठीक है, और इनकी जो उपलब्धि है उसके कारण ये चर्चाओं में है। अगली जो आपकी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है आपका गुवाहाटी, जो आपका बच्चे IIT गुवाहाटी है, इनकी एक शोध टीम के द्वारा प्रोफेसर G कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में एक अत्यधिक संवेदनशील फ्लोरोसेंट सेंसर विकसित किया गया है। अब फ्लोरोसेंट सेंसर तो है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका उद्देश्य जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड जैसे खतरनाक तत्वों की तीव्र और सटीक पहचान करना है। ठीक है, साइनाइड बच्चे एक बहुत ही तेजी से काम करने वाला और बहुत ही ज्यादा विषैली गुण रखने वाला आपका पदार्थ होता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी भी सुना भी होगा है ना ह्यूमन साइनाइड के बारे में, या फिर जो सुसाइड करने के लिए जो सबसे तेज वेपन माना जाता है वो आपका साइनाइड है ना, बहुत तेजी से जो है आपका ये इंसान का नाश करता है। तो साइनाइड जो है ये चाहे वो वाटर है या फिर जीवित कोशिकाएं किसी भी चीज की है, ठीक है, उसमें साइनाइड की मात्रा कितनी है? आपको पता है कि हमारा जो एप्पल होता है, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा बड़े बूढ़े घर में कहते हैं कि जो एप्पल है, सेब है, उसके बीज ही नहीं खाना है ना। तो जो एप्पल है, सेब है, उसके जो बीज होते हैं उसमें साइनाइड कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब अगर हमने वो खाए तो कुछ मात्रा में जो साइनाइड है वो हमारे शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो साइनाइड है ये कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है, उसका पता करने के लिए जो है फ्लोरोसेंट सेंसर विकसित किया गया है। यह टेक्नोलॉजी पर्यावरण सुरक्षा और जैविक निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऑब्वियसली बात है बच्चे, जो चीज हार्मफुल है वो इन्वायरमेंट में रिलीज ना हो, हम उस अपने फूड प्रोडक्ट में उसका इस्तेमाल ना करें, उसको पता लगाने के लिए जो है सेंसर की जरूरत, सेंसर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक फ्लोरोसेंट सेंसर जो है आपका डेवलप किया गया है। आपको पूछा जाएगा किसने डेवलप किया है, तो IIT गुवाहाटी की टीम है, उनके द्वारा जो है आपका ये डेवलप किया गया है, और इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल न्यूज, गोल्डन डोम। आप लोगों ने आयरन डोम सुना होगा इजराइल का, अब जो है आपका गोल्डन डोम है। गोल्डन डोम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 20 मई 2025 को गोल्डन डोम नाम का एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। इस प्रणाली का उद्देश्य अंतरिक्ष में एक ऐसी अभेद्य रक्षा परत विकसित करना है जो किसी भी दुश्मन देश के द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल्स को अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दें। ठीक है, अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही
नष्ट कर दें। एक आपने हमारा देखा होगा एयर डिफेंस जो सिस्टम है, उससे पहले जो है आयरन डोम की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि आपका अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है आपका जम्मू में है, ठीक है, तो जब मिसाइल आपके जम्मू के ऊपर आएंगी या फिर जो दूसरे देश के ड्रोन से वो जम्मू के ऊपर आएंगी, तब जो है उसको हवा में ही जो है आसमान में नष्ट कर दिया जाएगा, है ना। हमारा रडार सिस्टम के भीतर भीतर अगर वो आएंगी तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो आपका गोल्डन डोम होगा, ये बेसिकली इस तरीके से काम करेगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि किसी भी ऐसे चीज को अमेरिका की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ही नहीं घुसने देगा, ठीक है। तो इसे जो है इन्होंने नाम दिया है गोल्डन डोम, और इसके लिए जो है आपका लगभग आप देखिए $175 बिलियन ये खर्च करने का जो है अनुमान लगाया गया है। इसमें से प्रारंभिक $25 बिलियन की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है ना। तो ये डेवलप होगा अभी, इसकी घोषणा जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई, ठीक है। नाम याद रखना बच्चे। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक और इनोग्रेशन की गई है। उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा हल्द्वानी में राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन इन्होंने लॉन्च किया है। साइकेड गार्डन एक विशेष प्रकार का बगीचा होता है जहां पर साइकेड पौधों को संरक्षित और उगाया जाता है। ये पौधे बहुत ही प्राचीन होते हैं, जो कि लगभग 280 मिलियन साल पहले डायनासोर के युग से भी पहले से मौजूद हैं। इन्हें अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ये बच्चे आपका लिविंग फॉसिल्स, ठीक है, इन्हें जो है लिविंग फॉसिल्स मतलब हम फॉसिल शब्द का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जो बहुत ही पुरानी चीजें होती हैं, क्योंकि वो चीजें कभी थी और अभी जो है उनके सिर्फ कुछ अंश बचे हैं जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, जिन्हें हम फॉसिल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं अभी बहुत पुरानी है, लेकिन अभी भी अपनी जीवित अवस्था में है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल कहा जाता है। तो बच्चे इनका नाम याद रखना, साइकेड कहा जाता है इस प्रकार की प्रजाति के पौधों को। तो साइकेड का एक बगीचा जो है बनाया गया है, और ये जो है आपका साइकेड गार्डन है, ठीक है। याद रखना बच्चे कहां पे है ये परियोजना, जापान के टोक्यो स्थित जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि फंड किया गया है जापान के एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में पर्टिकुलरली कहां पे, हल्द्वानी में है, ठीक है। तो हल्द्वानी में जो है आपका साइकेड गार्डन बना है, और ये बच्चे भारत का, उत्तराखंड तो है ही लेकिन भारत का भी आपका पहला साइकेड गार्डन है, ठीक है। तो याद रखेंगे, और ये भी याद रखना कि साइकेड होता क्या है, इसमें ये भी आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि साइकेड होता क्या है। साइकेड ऐसी प्रजातियां जो कि बहुत ही पुरानी है, डायनासोर जिन पेड़ों को खाता रहा होगा ना, वो पेड़ जो है आपके साइकेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आपको पता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों के अनाउंसमेंट के बाद में जो नई टीम हमारी मैदान पर खेलने उतरेगी उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो बीसीसीआई के द्वारा जो नया कैप्टन बनाया गया है टेस्ट टीम का, किसे बनाया गया है, ये शुभमन गिल को बनाया गया है। और अभी जो आने वाला इंग्लैंड दौरा है, इस पर शुभमन गिल टीम की अगुवाई करेंगे, यानी कि टीम को लीड करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे आपका, क्योंकि एक क्या कहते हैं, नया दौर जो है स्टार्ट होने वाला है ना, क्योंकि कैप्टन जो है, चाहे हमारे देश के, चाहे कपिल देव है, सौरभ गांगुली है, सबका जो है अपना अपना एरा है ना। विराट कोहली है, उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी है। तो एक कह सकते हैं कि एरा जो है आपका खत्म हुआ है रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ में। अब जो है, अब जो नए बच्चे हैं, नए बालक हैं, उनका जो है आपका एरा स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है आपको पूछा जा सकता है शुभमन गिल, और इनका जो पहला, जब ये एज अ कैप्टन जो है टीम को लीड करके कोई टूर्नामेंट में जो है आपका भारत को लीड करेंगे, तो उसे याद रखना इंग्लैंड के साथ में आपका टूर्नामेंट होगा, ठीक है। और इसी के लिए जो टीम आपकी अनाउंस हुई है, उसमें जो है शुभमन गिल को एज अ कैप्टन जो है अनाउंस किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है। याद रखना चाहिए, एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है क्रिकेट के इतिहास में। अच्छा, अगला आपका बुक्स एंड ऑथर है। यहाँ पे हमें ये भी आपका क्रिकेटर से रिलेटेड है। चेतेश्वर पुजारा भारत की क्रिकेटर है। इनके जो वाइफ है पूजा पुजारा, इनके द्वारा लिखी गई है एक बुक, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर, ठीक है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, तो ये आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसके नाम में ही आपका क्रिकेट है, तो याद रहेगा कि चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है पूजा पुजारा, उनके द्वारा जो है आपकी लिखी गई है, ठीक है। तो राइटर है पूजा पुजारा, और इनके द्वारा जो है आपकी ये लिखी गई है किताब, ठीक है। पूजा पुजारा राइटर का नाम है, और किताब का नाम है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ठीक है। तो ये आपको याद रखने के लिए बड़ा ही अच्छा है, नाम इन्होंने थोड़ा आसान सा रखा है और आपको याद रहेगी, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज जो है आप लोगों ने
कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ पड़ी है और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपका सेशन समाप्त हुआ है। तो चलिए इस तरीके से आपके डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ आपके कम इंपॉर्टेंट, कुछ आपके इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ में आपका सेशन आता रहेगा, ठीक है। और ये कम समय इसलिए है कि आप जो है आपकी जो तैयारी है, खास करके जो नए बच्चे हैं, है ना, क्योंकि बच्चे जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में आप लोग देखते हैं कि 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी रहती हैं। उस समय जो है आपका प्रेशर रहता है, माइंड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है चीज़ें लर्न करने के लिए, चीज़ें जो है याद करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आपके पास में खूब सारा टाइम है जो नए बच्चे हैं, और आपके पास में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको शेप देने का टाइम है। तो अभी आप किसी से भी पूछे तो सबसे पहले टेक्निकल में आपको यही बताया जाता है, क्योंकि कॉलेज में उस तरीके की पढ़ाई नहीं होती है ना। तो कॉलेज में उस तरीके की पढ़ाई नहीं होती तो आपको यही कहा जाता है कि पहले आपको बुक पढ़नी है। तो बुक पढ़ने के लिए ऑब्वियसली बात है कि टेक्निकल की अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल की किताबें पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा समय चाहिए। तो जब आप टेक्निकल की बुक पढ़ रहे हैं, साथ में नॉन टेक को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके जो 1-1 घंटे के लेक्चर होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में जो है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता। और सेम चीज़ आपके एसएससी के साथ में भी होती है ना। तो उस चीज़ के लिए जो है आपका करंट अफेयर्स को थोड़ा सा कम किया गया है। आप स्टैटिक में अच्छे से थ्योरी सेशन देखिए, ठीक है। हमारा करंट अफेयर एक आरआरबी जेईई और एएलपी का लाइव बैच भी चल रहा है, जिसमें कि आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है थोड़ा सा समय दीजिए अपना, और 2025 चाहे वो आपका एसएससी है, चाहे वो आपका आरआरबी की एग्जाम्स है, उनको जो है आप प्रिपेयर करने के लिए अपना पूरा समय जो है आपका अभी जितना आपके पास में बच्चे टाइम हो पा रहा है ना, सारा का सारा जो है आप पढ़ने में लगा दीजिए। यानी कि थ्योरी जो पोर्शन है आपका, ये जो आपका सिलेबस वाला चीज़ है, उसे जो है कंप्लीट करने में लगा दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।